अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम खरा भाई आम का टेस्ट दे के आए हैं जो कि सऊदी अरबिया में प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम के तहत लाजिम करार दिया गया है। यानी कि अगर आपका कोई टेक्निकल मैना है इकामा का तो फिर आपको लाजमी तौर पे इकामा रिन्यू से पहले टेस्ट देना होगा। अगर आपने वो टेस्ट पास नहीं किया तो आपका इकामा रिन्यू नहीं हो सकता। आज का हमारा जितना भी एक्सपीरियंस था वो आपसे डिटेल्स के साथ शेयर करते हैं कि आपको क्या क्या करना होता है, कौन से प्रोसीजर से आपको गुजरना होता है, वो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि ये सारा प्रोग्राम आपको समझ आ जाए। सबसे पहले इस प्रोग्राम की थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम बाकी जितना भी एक्सपीरियंस आज का एक्सपीरियंस था वो भी आपसे शेयर करता हूँ। बाकी सारी डिटेल की जानब जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि अगर आपका टेक्निकल मैना है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर आप किसी कंपनी या फिर मुसस्से के एम्प्लॉय हैं, ऐसी कंपनी या फिर ऐसा मुसस्सा जिसमें 6 से ज्यादा एम्प्लॉय जो हैं वो काम कर रहे हैं, यानी कि अगर 6 से कम है तो उनके लिए फिर 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा। लेकिन जिस मुसस्से में 5 लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी कि ज्यादा लोग हैं किसी भी कंपनी या मुसस्से में, उन सब के लिए ये जो है ये लागू हो चुका है। उसके बाद अगर आप कीवा की वेबसाइट पे आके चेक करना चाहते हैं इकामे की लिस्ट, यानी कि जो मैनी है उनके लिस्ट के कौन कौन से लोगों को टेस्ट देना होगा, तो वो भी आप यहां से चेक कर सकते हैं कीवा की वेबसाइट पे। मैं एक मुकम्मल लिस्ट भी आपसे बहुत जल्द जो है वो शेयर कर दूंगा। तो ये चीज बेसिक आपको समझ आ गई। उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है हम उसकी जानब चलते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ये आप अपने तौर पे नहीं कर सकते। इसके लिए लाजमी तौर पे आपका स्पॉन्सर, आपका कफील जो भी है, कंपनी जो भी है, उनकी आपको सपोर्ट लेनी होगी। आपकी अपॉइंटमेंट वही ले सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपका एम्प्लॉयर है वो अपने अकाउंट में साइन इन होगा। साइन इन होके तो वो आपके लिए अपॉइंटमेंट लेगा। जो कफील है, कंपनी वगैरह है, वो अगर कंपनी है वो जाहिर सी बात है खुद ही जो इसकी फीस है वो पे कर देगी। लेकिन जो कफील वगैरह है वो 550 सऊदी रियाल जो है वो इसकी फीस जो है वो ले रहे हैं। इस टेस्ट की जो फीस है वो 550 सऊदी रियाल जो आपको उनको पे करनी होगी। जब आप ये उनको पे करेंगे तो वो आपको एक अपॉइंटमेंट ले देंगे। जो आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे उसका पेपर भी आप इस टाइम स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये अपॉइंटमेंट है, इसके ऊपर एक आपका कोड भी होगा, यानी कि जो आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी आपका अपॉइंटमेंट कोड भी होगा। आपका नाम है, आपका इकामा नंबर है, इस साइड पे एक बार कोड होगा। बार कोड में कुछ और नहीं होगा, बार कोड में सिर्फ और सिर्फ लोकेशन होगी। जिस सेंटर में जाके आपने एग्जाम देना है उसकी ये लोकेशन है। अगर आप इस बार कोड को स्कैन करते हैं, ऊपर देखें नाम भी लिखा हुआ है कौन सा सेंटर है, और ये नीचे बार कोड है। अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो जो भी आपका सेंटर है उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो आपको उस लोकेशन के मुताबिक यानी कि आप वहां पे आसानी के साथ जो है वो जा सकेंगे। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ये पेपर है, ये आपने लाजमी तौर पे साथ लेके जाना है। अगर आप ये साथ नहीं लेके जाएंगे तो आपको एंटर नहीं होने दिया जाएगा। ये पेपर होना चाहिए। और जो इसके ऊपर ये टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें आपको टाइम लिखा हुआ नजर आएगा। इस टाइम से 15 मिनट पहले आपने वहां पे लाजमी तौर पे एंटर होना है, अपना इकामा साथ लेके जाइएगा। उसके बाद जैसे ही आप अंदर जाएंगे सबसे पहले क्या होगा, वहां पे एक्चुअली मोबाइल अलाउ नहीं होगा। अंदर जब आप जाएंगे तो आपसे मोबाइल ले लिया जाएगा। टेस्ट के दौरान आपको मोबाइल जो है वो वहां पे नहीं रखने दिया जाएगा। इसी वजह से हम अंदर की जो पिक्चर्स वगैरह है वो नहीं बना सके। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल यानी कि जो भी आपका इकामा का मेन्यू है उसके मुताबिक आपका प्रैक्टिकल होगा। इतना ज्यादा टफ नहीं होता लेकिन इतना ज्यादा नॉर्मल भी नहीं होता। बात करने का मकसद यह है कि अगर किसी बंदे का इलेक्ट्रिकल का कोई मैंने है, मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रीशियन कर लिया, अब इलेक्ट्रीशियन की एबीसी की उसको पता नहीं है, तो ऐसे बंदे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बेसिक चीजों का लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। स्विच बटन ये वो बेसिक चीजों का, तार क्या है, कैसे लगानी है, ये बेसिक चीजों का टूल वगैरह का लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। अगर बेसिक का नहीं पता तो आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में दो चीजें हो सकती हैं। एक, वो आपसे पेपर पे भी डायग्राम कोई बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक लाइट है, इस लाइट की डायग्राम, इसको कैसे चलाना है, बटन के साथ कैसे कनेक्ट करना है, बेसिक सिंपल एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन हमारा जो आया था वो इसी तरह का कनेक्शन था कि बेसिक जो है वो एक आप लाइट को चालू करें, उसका पेपर के ऊपर बना के भी आप दे सकते हैं। पेपर यानी कि दोनों, बहुत से लोगों को पेपर के ऊपर डायग्राम बनवाया, और बहुत से लोग जो हैं उनके लिए प्रैक्टिकल वहां पे सब कुछ पड़ा हुआ होता है। इक्विपमेंट जितने भी हैं वो भी पड़े हुए होते हैं, लाइटें, बटन, ये वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल होता है। तो प्रैक्टिकली भी वो आपको बोल सकते हैं कि आप इसके कनेक्शन करके दिखाएं। तो अगर प्रैक्टिकली वो कनेक्शन करके दिखाने का बोलेंगे, फिर आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन करके दिखाना होगा, या फिर आपसे पेपर के ऊपर भी वो डायग्राम जो है वो बनवा सकते हैं।
तो जो आपका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल के अच्छा, सबसे पहले आपको ये भी चीज़ बता दूं कि लैंग्वेज का कोई जो है वो मसला नहीं है। लैंग्वेज आप अपनी मर्जी से इंग्लिश भी कर सकते हैं या हिंदी वगैरह उर्दू भी कर सकते हैं। लैंग्वेज की कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वहाँ पे उर्दू हिंदी वाला बंदा भी आपको मिल जाएगा, यानी कि आपके साथ जो होगा वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो अगर आपने जो प्रैक्टिकल देना है, कुछ भी आपने पूछना है, वो आप उससे उर्दू में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे हम जिस सेंटर में गए थे वहाँ पे इंडियन थे, एक बंदा इंडियन था और दूसरा जो है वो गोरा था। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ज़ुबान नहीं आती। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल होगा, आपके प्रैक्टिकल के मुताबिक वो उसके पास एक पेपर होगा, जैसे वो आपका चेक करेगा सब कुछ सही है तो उस पेपर के ऊपर वो टिक कर देगा और आपको मार्क दे देगा कि कितने वो देता है। मैक्सिमम 5 होते हैं, 4 दे, 3 दे, 2 दे, वो आप डिपेंड करता है कि आपने कैसा प्रैक्टिकल किया है उसके मुताबिक। अब उसके बाद जो दूसरा मरहला आता है, दूसरा मरहला आता है कंप्यूटर पे जाके। कंप्यूटर पे मल्टीपल चॉइस होते हैं, आपको उसमें भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल बेसिक होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने सिंबल आ जाएगा कि ये सिंबल बताइए किस चीज़ का सिंबल है, यानी कि या फिर मिसाल के तौर पे ऊपर आपसे सवाल किया जाएगा कि अर्थ का सिंबल कौन सा है और नीचे 4-5 आपको सिंबल दिखाए जाएंगे। उनमें से अर्थ का सिंबल जो होगा उसके ऊपर आपने टिक करनी होगी। यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे और बहुत ईजी होंगे, नॉर्मल होंगे, किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। बीच में 4-5 जो है वो टफ भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम 75% जो है वो आसान और बिल्कुल ईजी और बिल्कुल बेसिक ही होंगे। तो उसके बाद जैसे ही आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, कंप्यूटर टेस्ट का रिजल्ट भी उसी टाइम आपका वो बताएंगे नहीं, लेकिन उसी टाइम जो है वो रिजल्ट तकरीबन तकरीबन जब आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा उसके बाद फिर आपको वो जाने देंगे। तकरीबन टोटल ये टाइम 30 से 35 मिनट लगेंगे, 30-35 मैक्सिमम 40 मिनट लग सकते हैं इस सारे प्रोसीजर में। उसके बाद आप वापस आ जाएंगे, तकरीबन तकरीबन 10 मिनट के बाद आपका 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जब आप वहां से आएंगे उसी टाइम ही वो सिस्टम पे उसको अपडेट कर देते हैं। उसके बाद आप कीवा की वेबसाइट के ऊपर आके यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। कीवा की वेबसाइट के ऊपर कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है चेक। अगर चेक के ऊपर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखें एलिजिबिलिटी या वर्कर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च विद, सर्च विद के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे इकामा नंबर लिखा हुआ है, इकामा नंबर पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आपने अपना इकामा नंबर जो है वो लिख देना है। अच्छा, ये कीवा की जो वेबसाइट है, कीवा की वेबसाइट का जो लिंक है वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी तो इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा ये हर साल आपको टेस्ट हरगिज नहीं देना। जब आपने एक बार टेस्ट दे देना है तो उसके बाद 5 साल के लिए आपका ये दोबारा टेस्ट नहीं होगा। यानी कि जो एक टेस्ट देना है 5 साल के लिए, उसके बाद दोबारा टेस्ट आपको नहीं देना पड़ेगा। जरूरी नहीं आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है फिर ही आप ये टेस्ट दें। अगर आपका महीना ऐसा है कि आपको टेस्ट देना बनता है, आपका टेस्ट है, तो फिर आप किसी भी टाइम सूटेबल टाइम निकाल के आप ये लाजमी टेस्ट दे लें। क्योंकि एक बार आप ये टेस्ट दे देंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। जब पास हो जाएंगे बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जब आपका इकामा रिन्यू होने वाला है 10-15 दिन बाद 10-15 दिन पहले आप भागें टेस्ट देने के लिए। अल्लाह ना करे टेस्ट फेल हो जाए तो आपको परेशानी होगी। वैसे इसमें चांसेस हैं, लेकिन अगर इकामा कम रहता हो तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए जब भी आपके पास टाइम हो, अगर आपका इकामा का मैनी ऐसा है तो आप लाजमी तौर पे टेस्ट जाके दे लें। अभी इकामा के मैनी जो है वो भी चेंज नहीं हो रहे, तो इसलिए अगर आपका कोई ऐसा महीना है तो वो लाजमी तौर पे टेस्ट दे लीजिएगा। उसके बाद चेक कैसे करना है, इकामा नंबर लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर इकामा नंबर सेलेक्ट करके नीचे आपने इकामा नंबर लिखना है। इकामा नंबर लिखने के बाद नीचे आई एम नॉट ए रिपोर्ट, आई एम नॉट ए रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है चेक, चेक के ऊपर आपने क्लिक करना है। चेक के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द लेबर पास द एग्जाम इन ऑक्यूपेशन, यानी कि जो ये खरबाई आम है, खरबाई आम का इसने जिसका इकामा नंबर लिखा है उसने इसका एग्जाम जो है वो पास कर लिया। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। यही सारा प्रोसीजर है, किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिक चीजों का आपको लाजमी तौर पे पता होना चाहिए। इसलिए गूगल से पिक्चरें निकाल के या फिर यूट्यूब से सर्च करके आपका जो भी यानी कि इकामा का मेन्यू है उसके बाद उसके रिलेटेड थोड़ी बहुत तैयारी जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद आप जाके एग्जाम दे लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।